स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर शशि त्यागी। आज के इस वीडियो लेक्चर में सिंप्लेक्स मेथड पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आज हम प्रॉब्लम एलपीपी डिस्कस करेंगे, हैविंग अनबाउंडेड सॉल्यूशन। एक प्रॉब्लम इज सेड टू एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन इफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड आर्बिट्रेरली। दैट मीन्स, और हम ये कह सकते हैं कि देयर इज नो फाइनाइट ऑप्टिमम ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसकी हम कोई भी फाइनाइट ऑप्टिमम वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। और इन मैथमेटिकली हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं, इफ एनी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ LPP देयर इज सम कॉलम अल्फा जी इन ए मैट्रिक्स जो हमारी बनती है, उसमें कोई किसी भी वेक्टर का कॉलम अगर हम अल्फा जी देखते हैं, नॉट इन बी, बेसिक मैट्रिक्स का नहीं देखना है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसको नहीं कंसीडर करना है। फॉर विच ए मैट्रिक्स में किसी भी कॉलम को आप एग्जामिन करेंगे जिसके लिए सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन, ये ध्यान रखिएगा, एंड वाई आई जे, और उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू 0 होंगे, या तो 0 होंगे या नेगेटिव हो, देन द प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम का अनबाउंडेड सॉल्यूशन निकलेगा। इफ द फंक्शन इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं उनके अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। अगर आप किसी दूसरी बुक को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। अदरवाइज क्या होता है, ये जो हमारी कंडीशंस हैं ये हमारी हर बुक में चेंज हो जाती हैं। कुछ कुछ बुक, सब बुक में तो नहीं लेकिन कुछ बुक में चेंज हो जाती हैं, जहाँ पर कुछ लोग डेल्टा जे की में जेड जे माइनस सी जे कंसिडर करते हैं, तो वहाँ आपकी कंडीशन थोड़ी चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए एक ही बुक को आप फॉलो करेंगे। फिर से मैं बता देती हूँ कि जिसमें डेल्टा जे सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर देन 0 है और उसमें किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स या तो 0 है या नेगेटिव है, तो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अनबाउंडेड होगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल। यह हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, इसके हेल्प से मैं आपको क्लियर करूँगी। प्रॉब्लम हमारी मैक्सिमाइजेशन की, सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में इक्वल टू है, दूसरी में भी इक्वल टू है, और 3 वेरिएबल प्रॉब्लम है, x1 x2 x3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नाउ इसको सॉल्व करने के लिए स्टेप वाइज जो प्रोसीजर मैंने आपको बताया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। प्रॉब्लम इज ऑलरेडी ऑफ मैक्सिमाइजेशन। इंट्रोड्यूस इक्वेशन बना, जो कंस्ट्रेंट है उनको इक्वेट करने के लिए की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी इक्वेशन में है। तो अब हमें बेसिक मैट्रिक्स बनानी है, आइडेंटिटी बी इक्वल टू आई एम। तो हम इंट्रोड्यूस करेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल x(a1) x(a2) और हमारी प्रॉब्लम इस तरीके इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल आ रहा है तो मैं बिगर मेथड इसमें लगाऊंगी। तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू, ये ओरिजिनल फंक्शन है हमारे पास, 3x1 + 2x2 + x3 माइनस एम x(a1) माइनस एम x(a2), ये मैंने ऐड किया है। एम जो है बहुत बड़ा एक पॉजिटिव नंबर लिया है और उसमें कॉस्ट जो है उसके माइनस एम असाइन कर दिए, दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल की। और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट में हमारे पास दोनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल आ गए हैं। अब हमारे पास वेरिएबल कितने हो गए हैं, x1 x2 x3 ओरिजिनल है और x(a1) x(a2) आर्टिफिशियल वेरिएबल है। इसमें बिगर मेथड लगाएंगे। सारी कंप्यूटेशनल वर्क मैं एक ही टेबल के अंदर करूँगी, उससे हमें एग्ज़ाम में बहुत आसानी रहती है। सारी टेबल्स जो इसकी बनेंगी वो एक ही जगह एक ही पेपर पर हम बनाते हैं कंटिन्यूशन में। तो इसे इस तरीके से दिखाएंगे, टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। ये लिखने का जो मेथड है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरह से बता रखा है। इधर यह बेसिक वेरिएबल है a1 a2, यहाँ पर कॉस्ट है इन्हीं की, यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की कॉस्ट है, यहाँ पर राइट हैंड साइड है और बीच में ये मैट्रिक्स है हमारी विद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसमें एज यूजुअल हम z कैलकुलेट कर लेंगे। z इक्वल टू सी बी एक्स बी जो -15 एम आया है, डेल्टा जे
कैलकुलेट करेंगे और इसमें फाइंड करेंगे मैक्सिमम डेल्टा जे विच इज़ इक्वल टू दिस कोरस्पॉन्डिंग टू x2 वेक्टर। फाइंड द मिनिमम रेशियो निकालने का तरीका वही है पुराना, एक्स बी ओवर वाई के स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन ज़ीरो। तो दिस इज़ द मिनिमम रेशियो, दिस मिनिमम दैट मीन्स A2 हमारा बाहर हो रहा है बेसिक से और x2 यानी y2 एंटर कर रहा है। दिस इज़ द की एलिमेंट। अब हमारा एम क्या है, इस की एलिमेंट को 1 बनाना और इस एलिमेंट को 0 बनाना। यूजिंग रॉ ऑपरेशन वी गेट अ न्यू टेबल ऑफ दिस टाइप, टेबल 2, जहाँ से हमारा A2 बाहर आ गया है, y2 उसकी जगह एंटर कर गया है। फिर से हम इसमें जेड कैलकुलेट कर लिया है, जेड जो है इम्प्रूव कर रहा है, यहाँ से देख लीजिए पहले ये था अब ये निकल गया। डेल्टा जे फाइंड कर लेंगे, मैक्सिमम डेल्टा जे इज दिस, मैक्सिमम डेल्टा जे इज अगेंस्ट y3। अब इससे मिनिमम रेशियो निकालिए, मिनिमम रेशियो इज दिस, तो दिस इज द की एलिमेंट। अब हमारा एम क्या होगा कि इस की एलिमेंट को 1 बनाना, इसको 0 बनाना। ये हमने फिर नई टेबल बना ली है, टेबल 3। इसमें से अब ये देखिए दोनों आर्टिफिशियल वेरिएबल A1 A2 आउट हो गए हैं, बेसिक में हमारे y3 y2 आ गए हैं। अब इसमें हम जेड कैलकुलेट कर लेंगे, जेड हमारा आ जाएगा 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, यहाँ पर जेड लिख लेंगे। डेल्टा जे कैलकुलेट किया, डेल्टा जे में 5 0 0, यानी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हमारी 5 की, ये सॉरी डेल्टा 1 की। डेल्टा 1 हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन 0 है, इसको चूज़ करेंगे। मैक्सिमम डेल्टा जे, इसका मतलब क्या होगा कि x1 एंटर करेगा बेसिक में। फिर हम मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, बट बोथ द एलिमेंट्स इन दिस कॉलम आर नेगेटिव, तो वी कांट बी एबल टू कैलकुलेट मिनिमम रेशियो। अब हम यहाँ मिनिमम रेशियो नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, एक भी मिनिमम रेशियो नहीं आ रही क्योंकि ऑल द एलिमेंट्स इन दिस कॉलम इज आर नेगेटिव। सो वी गेट ए कंक्लूजन हेयर y1, यहाँ से देखिएगा here y1 is incoming vector, y1 आ रहा है, all the elements of this vector are negative, सारे नेगेटिव हैं, thus we cannot select outgoing vector, outgoing vector हम select नहीं कर रहे हैं, but डेल्टा जे हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, इन दिस केस दिस सॉल्यूशन इज अनबाउंडेड, इस केस में हमारा सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। जैसे मैंने डेफिनेशन में बताया था कि अगर डेल्टा जे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन और सारे एलिमेंट कॉलम के नेगेटिव हैं, तो ये केस हमारा आ जाएगा कि सॉल्यूशन हमारा अनबाउंडेड है, प्रॉब्लम हैज़ अनबाउंडेड सॉल्यूशन। आई होप दिस पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं दूसरा आपके पास ये प्रॉब्लम कंसिडर करती हूँ। ये प्रॉब्लम हमारी है इस तरीके से, मैक्सिमाइज जेड इक्वल टू x1 प्लस x2, कंस्टेंट लेस देन इक्वल टू में, ये भी लेस देन इक्वल टू में, बी जो है हमारे पॉजिटिव है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ओनली सेलेक्ट वेरिएबल यूज़ होंगे हमारे x3 x4 इक्वेशन बनाने के लिए, और मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए ये हमारे पास वेरिएबल आ गया, x1 x2 ओरिजिनल है, x3 x4 x ये स्लैक है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आ गया हमारा, दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन में सिलेक्ट वेरिएबल की कॉस्ट 0 हो जाती है। अब हम इस यहाँ से अपनी टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाने के बाद हमारे पास देखिए टेबल ये इस तरह से आ गई है, इसमें हमने जेड कैलकुलेट कर लिया है जो कि हमारा 0 इंडिकेट कर रहा है एट वेरी इनिशियल पोजीशन, y3 y4 बेसिक में है। डेल्टा जे इज़ 2 1 0 0। अब हम इसी प्रॉब्लम को यहीं पर एग्जामिन करेंगे। डेल्टा जे हमारा मैक्सिमाइज दिस वन, ये मैक्सिमम है, बट मैंने अभी बताया था कि डेल्टा जे कोई भी यानी डेल्टा जे पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और उसमें सारे एलिमेंट्स उस कॉलम में नेगेटिव हैं, तो हम उसमें वो प्रॉब्लम हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन, अनबाउंडेड प्रॉब्लम कहलाएगी।
तो हैंस दी, यहाँ से मैंने लिखा है हैंस द कॉलम अल्फा 2 बिलोंग्स टू ए मैट्रिक्स है, नॉट, ये आइडेंटिटी भी नहीं है, देखिए ये ए मैट्रिक्स है, ये आपकी बी मैट्रिक्स होती है। अल्फा 2 नॉट बिलोंग टू बी एंड फॉर दिस कॉलम जो हमारा डेल्टा 2 है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। एंड वाई आई टू ऑल नेगेटिव, ये सारे नेगेटिव हैं, ठीक है, उस कॉलम में सारे एलिमेंट्स नेगेटिव हैं। हैज़ दिस सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज अनबाउंडेड। तो हमें ये इनिशियल स्टेज पे हम इसको यहाँ रुक जाएंगे कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अनबाउंडेड है। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक प्रॉब्लम कराई थी इस तरह की, प्रॉब्लम हैविंग अनबाउंडेड फिजिबल सॉल्यूशन बट बाउंडेड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसकी मैं, ये आपने देख लिया होगा, इसकी टेबल में फिर से आपको एक बार बताना चाहती हूँ। इस टेबल में यहाँ देखिएगा, फर्स्ट टेबल में हमने क्यों इसको आगे बढ़ाया था, यहाँ पे हम डेल्टा देखते हैं, डेल्टा 2 नेगेटिव है, डेल्टा 1 पॉजिटिव है, मैक्सिमम है, इसको हम कंसीडर करते हैं। लेकिन ये जो सेकंड कॉलम है इसमें क्या है, एलिमेंट्स लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है, यानी माइनस है या ज़ीरो है, बट डेल्टा 2 इज़ नेगेटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो हम यहीं स्टॉप कर जाते, आगे इसको ना बढ़ते। इसको इसीलिए आगे बढ़ाया कि हमारे पास ये डेल्टा 2 नेगेटिव है। तो इस प्रॉब्लम में हमारा क्या निकला था कि प्रॉब्लम का जो इनिशियल फिजिबल रीजन है वो तो बाउंडेड जो है अनबाउंडेड है, नो नॉट बाउंडेड मतलब अनबाउंडेड है, बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन उसका बाउंडेड निकल गया था। आई होप आपको सबको ये जब डिफरेंस मैंने बताया है और आज की जो तीनों प्रॉब्लम मैंने आपको बताई है आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप इसको इस तरह के और क्वेश्चंस करिएगा। ये मैंने एग्ज़ाम से आपको क्वेश्चन लिए हैं तो तीनों। और लेक्चर समझ में आया है तो लाइक का बटन प्रेस करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये लेक्चर जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट में शेयर करिए ताकि सभी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।